नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर किसी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। अपने विचारों के दृष्टा बनने की कला। दोस्तों, जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। असफलता का डर, करियर की उम्मीदें, रिश्तों की उलझनें, दूसरों की राय, पुरानी यादें और आने वाले कल की चिंता। ये सब मिलकर हमारे मन को एक कैद खाने जैसा बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौड़ भाग में हम खुद को, अपने असली स्वरूप को खोने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन विचारों के गुलाम क्यों बन जाते हैं? इसका कारण है, हम अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं, बजाय इसके कि उन्हें सिर्फ देखें। एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। मनुष्य अपने विचारों का स्वामी नहीं बन सकता, लेकिन वह उनके साक्षी अवश्य बन सकता है। विचारों का स्वभाव नदी की धारा जैसा है। नदी को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप किनारे बैठकर उसकी धारा को बहते हुए जरूर देख सकते हैं। उसी तरह विचारों को रोकने की कोशिश करना और उन्हें दबाना हमारे भीतर और तनाव पैदा करता है। लेकिन यदि हम अपने विचारों को सिर्फ देखते रहें, उन पर न अटके, तो धीरे धीरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर विचार को पकड़ना है, बल्कि इसका मतलब है अपने विचारों को पहचानना और उनमें से सही विचारों को चुनकर आगे बढ़ना। विचारों पर दृष्टा कैसे बने? 1, विचारों को पहचानना सीखें। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। 2, वर्तमान में लौटें। अक्सर हमारे विचार या तो अतीत में भटकते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में ही है। गहरी सांस लीजिए और खुद को वर्तमान में महसूस कीजिए। 3, लेबल लगाइए। अगर कोई विचार चिंता का है तो कहें, यह चिंता है। अगर कोई गुस्से का है तो कहें, यह गुस्सा है। इससे आप और आपके विचारों के बीच एक दूरी बनती है। 4, ध्यान का अभ्यास करें। रोज कुछ समय बैठकर अपने विचारों को देखें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें आते जाते देखें। धीरे धीरे मन शांत होगा। 5, जरूरी विचारों को प्राथमिकता दें। हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ परेशान करते हैं, लेकिन कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं। आपको सीखना होगा कि कौन से विचारों को पकड़ना है और किन्हें जाने देना है। जीवन से जुड़ा एक उदाहरण सोचिए। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और हर स्टेशन पर उतरकर सामान उठाने लगें, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप हर विचार को पकड़कर बैठ जाएंगे, तो जिंदगी की मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हमें समझना होगा कि कौन सा विचार हमारी यात्रा का हिस्सा है और कौन सा केवल रास्ते का शोर। कबीरदास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका सीधा मतलब है कि जीत और हार बाहर नहीं, बल्कि हमारे विचारों में ही छिपी है। विचारों को नियंत्रित करने का तरीका, विचारों को सीधे सीधे कंट्रोल करना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें दिशा देना संभव है। जैसे किसान बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन वह खेत की मेड़ बनाकर पानी को सही दिशा दे सकता है। उसी तरह हमें भी अपने विचारों को सही दिशा देनी होगी। जब नकारात्मक विचार आएं, तो खुद से कहें, यह मुझे नीचे खींच रहा है, मुझे इसे जाने देना है। जब सकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें पोषित करें, उन पर ध्यान दें। अपने मन को ऐसा बगीचा समझें जिसमें आप कौन से बीज बो रहे हैं। यही आपके जीवन की फसल तय करेगा। कुछ प्रेरणादायक विचार। आपके विचार आपकी नियति गढ़ते हैं। महात्मा गांधी, मनुष्य वही बनता है जैसा वह दिन रात सोचता है। स्वामी विवेकानंद, शांति का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनके बीच स्थिर रहना है। आज की जरूरत, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है सजगता, अवेयरनेस की। सजगता का मतलब है विचारों के बीच डूबे रहना नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर से देखना। जब आप विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। आप अनावश्यक बातों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे। आप अपने करियर, रिश्तों और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर साफ साफ ध्यान दे पा रहे हैं। अंतिम संदेश दोस्तों, याद रखिए, आपका मन एक आकाश की तरह है और विचार केवल बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। अगर आप अपने विचारों को पहचानना सीख लें, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आज से संकल्प लें, हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे,
बल्कि उनके दृष्टा बनेंगे। हम अपने मन की धारा को सहजता से बहने देंगे और केवल वही विचार पकड़ेंगे जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाएं। यही है जीवन जीने की सच्ची कला। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जब हम सब अपने विचारों के दृष्टा बनेंगे, तभी हम अपने जीवन को सच में जी पाएंगे। धन्यवाद।